सराय में उथल पुथल मची हुई थी। क्या हुआ? मैं कुछ समय के लिए दूर क्या गया, तुमने सराय का ये हाल बना दिया। एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने सराय का मैनेजर घुटनों पर सिर झुकाए बैठा था। ये बूढ़ा आदमी उस सराय का मालिक था। उसका नाम श्रेष्ठ विकास था। उसी ने इस सराय को शुरू किया था। मैनेजर डर के मारे नीचे देख रहा था। सवाल पूछे जाने पर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। श्रेष्ठ, मैं आपको सब बताता हूँ। श्रेष्ठ का पोता अभी और रितेश यहाँ आए थे। उसने नकली वाइन देने वाली बातें भी सच सच बता दी। उसकी बात सुनकर विकास आग बबूला हो गया और गुस्से में उसने मैनेजर को जोर से किक मारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धाड़! मैनेजर उड़कर पीछे जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा। वो हाथ जोड़कर बोला, श्रेष्ठ, माफ कर दें, मैंने गलती की, लेकिन वो आदमी बहुत ही बुरा था। उसने सबके सामने हर छोटी गलती का तमाशा बना दिया। उसी की वजह से सराय की बदनामी हुई। जाहिर है कि वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, नहीं तो आपकी सराय को बदनाम नहीं करता। श्रेष्ठ विकास का चेहरा भयानक दिख रहा था, जैसे वे अभी सबका विनाश कर देंगे। तो नकली चीजें बेचने की गलती करने पर भी तुम चाहते हो कि दूसरे लोग चुपचाप तुम्हारी नकली चीजें ले लें और शिकायत भी न करें। मैनेजर को क्या पता था कि विकास उसी पर गुस्सा हो जाएंगे। मैं वो डर के मारे कांप रहा था। नकली चीजें बेचकर फायदा उठाना तो उसका खुद का फैसला था। उसे तो लगा था कि उसने बड़ी सावधानी से काम किया था और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। फिर भी एक बेकार टीचर ने उसकी पोल खोल दी, वो भी सब लोगों के सामने। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसका विपिन से नफरत करना स्वाभाविक था। श्रेष्ठ विकास ने मैनेजर को चेतावनी देते हुए कहा, मैं तुम्हें ये मुसीबत सुलझाने के लिए 5 दिन देता हूँ। कुछ भी करो, लेकिन इस बात का मेरी सराय के बिजनेस पर असर कम से कम होना चाहिए। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें धांधली के आरोप में जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जाने से पहले उन्होंने पूछा, एक बात और, उस आदमी का नाम क्या है? क्या वो स्कूल में टीचर है? अगर उसने ये बात मुझे चुपचाप बताई होती तो मैं उसे इनाम देता, लेकिन उसने मुझे बताने की बजाय सब लोगों के सामने मेरी सराय की बदनामी की। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है जिसने उसे ऐसा करने की हिम्मत दे दी। वो गुस्से से चिल्लाए। उनके आसपास एक भयंकर ऊर्जा फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो एकदम से बर्फीली ठंड पड़ गई हो, जिससे हर कोई कांप जाता था। लड़ाकू लेवल 7। श्रेष्ठ विकास लड़ाकू लेवल 7 के एक्सपर्ट थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, उन्हें स्कूल का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाना था। टेक्निक का ये लेवल पा लेना ही अपने आप में एक चमत्कार था। मैनेजर ने फौरन नाम बता दिया, उसका नाम विपिन है, वो स्कूल में टीचर है। श्रेष्ठ को बड़ी ही हैरानी हुई। विपिन? वही जिसे पिछले साल टीचर एग्जाम में लास्ट रैंक मिली थी। जब से ये स्कूल बना था तब से किसी भी टीचर को 0 नंबर नहीं मिले थे, एक को भी नहीं। इसलिए 0 नंबर वाला पहला टीचर होने के कारण श्रेष्ठ विकास को भी विपिन के बारे में पता था। मैनेजर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वही है। विकास ने मुट्ठी बनाकर कहा, एक बेकार टीचर की इतनी हिम्मत कि स्कूल की सबसे बड़ी सराय के बारे में भला बुरा कहे, मेरे खिलाफ जाए। बढ़िया। श्रेष्ठ विकास का इरादा किसी का खून करने का था। अगर वो इंसान स्कूल का मशहूर टीचर या कोई अधिकारी होता तो शायद विकास उसे सजा देने में हिचकते, लेकिन क्योंकि विपिन एक बेकार टीचर था तो अगर वे उसे मार भी डालें तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। उफ, क्या दिन था। अपने कमरे में वापस आकर विपिन अपना माथा दबाने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक टाइम के खाने से भी इतनी परेशानी उसके सिर पर आ सकती थी। छोड़ो, ये सब सोच सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि किस तरह से लेवल 6 को पार किया जाए। उसने अपने सब बेकार विचार अपने दिमाग से निकाल दिए। इस दुनिया का होने के बाद भी उसे अच्छे से पता था कि इस दुनिया में ताकत ही सबसे महान थी। जो शक्तिशाली था वो ही सेफ था। शक्तिशाली बनने के बाद ही उसकी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। अभी वो लेवल 5 के स्टेज 4 पर था और उसे पार कर उसे लेवल 6 में जाना था, जिसके लिए उसे लेवल 6 की ध्यान विधि चाहिए थी। लेकिन एक आम टीचर को लेवल 6 की विधियां देखने नहीं दी जाती थी। उसे देखने के लिए उन्हें किसी श्रेष्ठ की अनुमति चाहिए होती थी। बिना उसके तो उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता था। पिछले एग्जाम में ही उसके पास सिर्फ लेवल 3 की ताकत थी। अगर वो किसी श्रेष्ठ के पास अनुमति मांगने के लिए गया तो वे उसे पागल खाने भेज देंगे या फिर उसकी जांच करवाएंगे, और यदि जांच हुई तो विपिन बड़ी ही मुश्किल में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर उसे अनुमति मिल भी गई तो भी सिर्फ एक विधि से उसका क्या होगा। एक विधि लेकर भी वो ध्यान तो लगा नहीं पाएगा।
सचेतन टेक्निक के पहले 5 लेवल के मुताबिक इस टेक्निक में कई गलतियां थी। बिना दूसरी टेक्निक को देखे और बिना प्रूव किए उसे सही रास्ता पता ही नहीं चलेगा। एक विधि से तो अगर बिना रुके कई साल तक भी वो ध्यान करेगा तो भी लेवल पार नहीं कर पाए। उसके लिए अभी सबसे जरूरी था लेवल 6 की सभी टेक्निक और विधियों को ढूंढना व इकट्ठा करना, ताकि उनकी तुलना करके सही रास्ता निकाल सके। अचानक विपिन को कुछ याद आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहीं सुना था कि शहर के सेंटर वाली मार्केट में बड़ा व्यापार होता है और वहाँ टेक्निक और उससे जुड़ी चीजें भी खरीदी बेची जाती हैं। अगर मुझे वहाँ से कुछ विधियां और टेक्निक मिल जाए तो मेरी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। कराटे स्कूल देश की राजधानी में था। ये शहर बहुत ही बड़ा था। यहाँ कई बड़ी दुकानें और सेंटर थे जहाँ से देश भर में बिजनेस किया जाता था। लेवल 6 की विधि बहुत ही दुर्लभ थी, लेकिन यहाँ पर तो वो मिल भी जाती थी। और वैसे भी विपिन को वो विधियां खरीदने की जरूरत नहीं थी। अगर वो उन्हें पलने पलट कर देख भी लेगा तो भी वो उसके दिमाग की लाइब्रेरी में दर्ज हो जाएंगी और कई विधियां देख लेने के बाद लाइब्रेरी खुद ही सही रास्ता निकाल कर उसके सामने रख देगी। लाइब्रेरी की मदद की वजह से ही विधियों की क्वालिटी और कीमत से विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ मात्रा इतनी होनी चाहिए कि लाइब्रेरी तुलना कर सके। एक बार सही से तुलना हो जाए तो लाइब्रेरी खुद ही स्वर की ध्यान कला लेवल 6 की विधि बनाकर उसके सामने रख देगी और उस विधि की मदद से वो जल्दी ही लेवल 6 पार कर लेगा। इतना सोचकर वो उठा और बिना हिचकिचाहट के बाहर जाने लगा। अभी भी देर नहीं हुई है, क्या पता मुझे आज ही कुछ किताबें मिल जाएं। अभी अभी सूरज ढला था और अंधेरा तक नहीं हुआ था, और क्योंकि आज उसे कोई और काम भी नहीं था तो ये शहर में घूमने का अच्छा मौका भी था। हो सकता है उसे कुछ काम की चीजें मिल जाएं। सिटी सेंटर शहर का सबसे बड़ा व्यापारी इलाका था। कहा जाता था कि अगर किसी के पास पैसे हों तो उसे यहाँ पर मनचाही चीज मिल जाती थी। मार्केट में कदम रखते ही इतनी सारी चीजें देखकर विपिन की तो आंखें ही चौंधिया गई। पुराना विपिन एक बेकार टीचर था। उसकी सैलरी भी बहुत कम थी और उसे सुविधाएं भी नहीं मिलती थी, इसलिए वो कभी ऐसी जगह पर नहीं आया था। उसे नहीं पता था कि वहां रखी चीजें क्या थी और कितने की थी। मार्केट में कई दुकानदार थे, छोटे और बड़े दोनों तरह के। हर दुकानदार अपनी दुकान लगाए बैठा था और उसके सामने सभी चीजें रखी हुई थी। हथियार, दवाई, जड़ी बूटी, खाल, गोलियां। किसी की टेक्निक को बढ़ाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती थी वे सभी यहाँ पर थी। बस एक दिक्कत थी कि इतनी मात्रा में से ये जानना मुश्किल था कि कौन सी चीज अच्छी थी और कौन सी नकली। मैं भले ही फर्क ना कर पाऊं, लेकिन हो सकता है लाइब्रेरी सही फर्क कर सके। उसके दिमाग में ख्याल है। ऐसा सोचकर वो पास ही एक दुकान के अंदर गया। दुकानदार ने उसका स्वागत किया। आइए आइए, बताइए आपको क्या दिखाऊं। मेरे पास सभी कुछ है और आप जो भी लेंगे उसकी क्वालिटी की गारंटी मैं लेता हूं। आपको इससे अच्छी चीजें पूरे बाजार में नहीं मिलेंगी। विपिन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस देख रहा हूं। उसने एक चीज उठाई और उसे देखने लगा। वो एक घंटी थी। दुकानदार ने उसे बताया, ये घंटी खास लोहार ने बनाई है। इसमें कई खूबियां हैं। सिर्फ 500 रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं। मैं बिल्कुल सही कीमत बता रहा हूं आपको। सभी को यही कीमत बताता हूं, लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। आप इसे 250 में खरीद सकते हैं। विपिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस घंटी को हाथ में घुमाकर देखने लगा। उसके दिमाग में एक झटका लगा और एक किताब आ गई। हथियार घंटी। इससे एक ही धुन बार बार आती है जिससे इंसान का सिर दुखने लगता है और वो बेहोश हो सकता है। लेवल 1 के लड़ाकू के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लेवल 1 के शिल्पकार ने बनाया था। इसकी धातु कमियां असर देने में बहुत टाइम लगती है, इसलिए इस्तेमाल करना बेकार है। 2 बजाने वाला और सुनने वाला दोनों को नुकसान होता है। विपिन मुस्कुराकर बोला, सच में? कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपिन को उस चीज की जानकारी पहले से थी या नहीं। जैसे जैसे वो चीजों को छुएगा और उन्हें उठाकर देखेगा, वैसे वैसे लाइब्रेरी उन पर किताब बनाती रहेगी। उस किताब में उस चीज की जानकारी होगी। उसे किसने बनाया, वो कहाँ से आई, किस धातु की बनी थी और उसकी कमियां भी। एक नजर मार कर ही पता लग जाएगा कि वो चीज कीमती थी भी या नहीं। जिन लोगों को सच का पता नहीं होगा वे लोग शायद दुकानदार के 250 के ऑफर को अच्छा मान लेते हैं, लेकिन किताब में एक बार देखने के बाद ही विपिन जान गया कि ये खिलौना तो 2 रुपए का भी नहीं था। कहाँ का खास लोहार, सब झूठ। इसे तो एक कंपनी ने बनाया था जो नकली चीजें बनाने के लिए मशहूर थी। ऊपर से इसे लेवल 1 के शिल्पकार ने बनाया था, जो सबसे बेकार लेवल था। जो ऐसी चीजें बनाने की टेक्निक जानते थे उन्हें शिल्पकार कहा जाता था। उनके भी 9 लेवल होते थे। लेवल 9 सबसे अच्छा और लेवल 1 सबसे बेकार।
लेवल 1 के शिल्पकार की बनाई चीज भला कितनी कीमती हो सकती थी। विपिन हंसते हुए आगे बढ़ा। लाइब्रेरी के साथ होते हुए मुझे नकली चीज खरीदने का डर तो कम से कम नहीं है। ये दुनिया भी उसी पुरानी दुनिया जैसी ही थी। यहाँ भी असली और नकली दोनों तरह की चीजें धड़ल्ले से बिक रही थी। उसे तो कभी असली और नकली का फर्क भी नहीं पता चलता। नकली चीज की कमियां निकालने की तो सोचना ही बेवकूफ़ी थी, लेकिन लाइब्रेरी की मदद से उसे अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बस उसे किसी चीज को छूने की देरी थी, उसके पास उसकी किताब खुद ही आ जाएगी। लेकिन इस मार्केट में कम से कम 1 करोड़ चीजें होंगी। क्या उसे सभी चीजों को छूना पड़ेगा? ऐसा करते करते वो मर ही जाएगा। और वैसे भी अगर वो सिर्फ देखेगा तो अपनी ओर ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो हर चीज को बिना खरीदे सिर्फ छूते जाएगा तो जरूर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, या लोग ही उसे पागल खाने छोड़ाएंगे। और क्या पता उसे दोबारा मार्केट में आने ही ना दिया जाए।